स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज का टॉपिक वाकई बहुत गहरा और फैसिनेटिंग है। अक्सर हम फिलॉसफी या रिलीजन को एक स्ट्रिक्ट रूल्स की लिस्ट समझ लेते हैं, लेकिन आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि सनातन धर्म का दर्शन असल में कैसा दिखता है। ये कोई स्ट्रिक्ट बंधन नहीं है, बल्कि रियलिटी का एक बेहद सुंदर और सटीक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क जो सदियों से मानवता को दिशा दिखा रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के इस विषय के मूल सिद्धांतों को खोलते हैं। पर इस ज्ञानवर्धक सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से एजुकेशनल, कल्चरल और इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। सनातन धर्म के बारे में यहाँ जो भी इंसाइट्स हैं वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस और पब्लिक डोमेन रिसोर्सेज पर बेस्ड हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस प्राचीन दर्शन की एक यूनिवर्सल समझ को बढ़ावा देना है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, रिलीजन या बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाना या गलत ढंग से पेश करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इस एक्सप्लेनर के विचार फिलोसॉफिकल नेचर के हैं, इसलिए इन्हें प्रोफेशनल, हिस्टोरिकल या लीगल एडवाइस की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। और हाँ, इसमें यूज किए गए सभी विजुअल्स और ऑडियो या तो एआई जनरेटेड हैं या रॉयल्टी फ्री कॉपीराइट क्लियर्ड लाइब्रेरी से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, शाश्वत ढांचा। दूसरा, वास्तविकता के 3 स्तंभ। तीसरा, जीवन के 4 लक्ष्य। और आखिरी में, विश्व एक परिवार। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, शाश्वत ढांचा, जो समय और स्थान से बिल्कुल परे हैं। ओके, तो सीधे इस शब्द सनातन पर आते हैं। इसका असल मतलब क्या है? सनातन का अर्थ ही है शाश्वत, यानी इटर्नल, जो समय से परे है। संस्कृत के 2 शब्द यहां ध्यान देने वाले हैं। अनादि, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस फिलॉसफी को किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या युग में बंद कर नहीं रखा जा सकता। ये एक ऐसी कॉस्मिक रियलिटी है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ये फाउंडेशन इसे दूसरी विश्वास प्रणालियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने को मिलता है। अगर हम दुनिया के मेन स्ट्रीम रिलीजन्स को देखें तो उनका अक्सर एक सिंगल फाउंडर होता है और उनकी शुरुआत की एक फिक्स्ड हिस्टोरिकल डेट होती है। लेकिन सनातन धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है। इसे एक्चुअली एंशिएंट सेजेस यानी प्राचीन भारतीय ऋषियों ने डिस्कवर किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट ग्रेविटी के लॉज डिस्कवर करता है। उन्होंने गहरे ध्यान और नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करके इन कॉस्मिक लॉज को समझा। ये लॉज बनाए या इन्वेंट नहीं किए गए थे, बल्कि नेचर में जो सच्चाई पहले से मौजूद थी, बस उसको पहचाना गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वास्तविकता के 3 स्तंभ यानी रियलिटी के 3 पिलर्स। अब इन 3 पिलर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व इन्हीं पर टिका है। पहला है आत्मन यानी द सेल्फ। ये हमें बताता है कि हमारा भौतिक शरीर तो सिर्फ एक टेम्परेरी आवरण है, लेकिन हमारी अंदर की चेतना, हमारी आत्मा, उस सुप्रीम कॉस्मिक एनर्जी का एक इटर्नल अंश है जो कभी मरता नहीं। दूसरा है कर्मा यानी कॉज एंड इफेक्ट, हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन। और तीसरा है विश्व एकता यानी यूनिवर्सल वननेस, यानी इस यूनिवर्स में सब कुछ फंडामेंटली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मिलकर इंडिविजुअल और यूनिवर्स के बीच एक कमाल का नेचुरल बैलेंस बनाते हैं। चलिए कर्मा को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कर्मा कोई सजा या ऊपर वाले का दिया हुआ रिवॉर्ड है, पर एक्चुअली फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया का सीधा सा नियम है। कॉज एंड इफेक्ट जो फिजिक्स में होता है, ठीक वैसे ही हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये आइडिया सच में बहुत एम्पावरिंग है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हर इंसान अपने चॉइसेस के माध्यम से अपना डेस्टिनी खुद लिखता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं, बस हमारे अपने कर्म। और तीसरा पिलर तो वाकई बहुत प्रोफाउंड है। संस्कृत का एक छोटा सा पर बहुत गहरा वाक्य है, सर्वम खलुविदम ब्रह्मा। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ डिवाइन है और आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये यूनिवर्स अलग अलग टुकड़ों या ऑब्जेक्ट्स का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। एक पेड़, एक नदी, एक जानवर और एक इंसान, सब उसी एक डिवाइन एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। यहाँ कोई डिवीजन नहीं है, बल्कि एक विशाल आपस में गुंदी हुई वास्तविकता है। तो इस कॉस्मिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद तीसरे हिस्से पर आते हैं, जीवन के 4 लक्ष्य। अब देखिए कि ये ब्रॉड फिलॉसफी रियल प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। इसके लिए पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आता है। इसे एक लैडर या सीढ़ी की तरह देख सकते हैं।
पहला स्टेप है धर्मा, यानी मॉरलिटी, एथिक्स और अपनी ड्यूटी निभाना। जब यह स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए तब आता है अर्था, ईमानदारी से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करना। उसके बाद कामा, इमोशनल फुलफिलमेंट, प्यार और लाइफ का सुख। यहां सबसे दिलचस्प और सरप्राइजिंग बात यह है कि सनातन धर्म में वेल्थ क्रिएट करना या प्लेजर को एंजॉय करना कोई पाप नहीं है। इन्हें ह्यूमन जर्नी के इंपॉर्टेंट हिस्से के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये धर्मा की नैतिकता के दायरे में हो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पूरी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है अल्टीमेट स्पिरिचुअल लिबरेशन, जन्म और मृत्यु के इस कंटिन्यूअस साइकिल से हमेशा के लिए आज़ादी। जब आत्मा ये रियलाइज कर लेती है कि वो उस यूनिवर्सल एनर्जी का ही अंश है, तब ये यात्रा पूरी होती है। धर्म, अर्थ और कामा असल में इस अल्टीमेट गोल यानी मोक्ष तक पहुंचने की ही सीढ़ियां हैं। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, विश्व एक परिवार, इस दर्शन की इंक्लूसिविटी। ये पर्टिकुलर थॉट इस फिलॉसफी की जान है। ऋग्वेद का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी ट्रूथ इज वन बट द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। सत्य एक ही है, लेकिन समझदार लोग उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते और नाम बताते हैं। सोचिए कितना ओपन और इंक्लूसिव थॉट है। ये दर्शन खुले दिल से मानता है कि सच्चाई तक पहुंचने का कोई एक्सक्लूसिव रास्ता नहीं हो सकता। हर अलग स्पिरिचुअल पाथ का बराबर स्वागत है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि सभी रास्ते एक ही सत्य की तरफ जाते हैं और इस ब्रह्मांड का कण कण जुड़ा हुआ है, तो उसका सबसे नेचुरल और लॉजिकल रिजल्ट क्या निकलता है? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया ही एक इंटरकनेक्टेड परिवार है। यहाँ हम और वो यानी उस वर्सेस देम जैसा कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई आदर्शवादी स्लोगन नहीं है, बल्कि उन्हीं कोर फाउंडेशनल लॉज का डायरेक्ट आउटकम है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आत्मान और यूनिवर्सल वननेस के बारे में समझे थे। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में छोड़कर जाते हैं एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल। एक बार इस प्रश्न पर गौर करें, अगर दुनिया वाकई में एक इंटरकनेक्टेड परिवार है, तो इससे भविष्य के लिए मानवता का ब्लूप्रिंट कैसे बदलना चाहिए? अगर दुनिया का हर इंसान इस यूनिवर्सल वननेस के कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ, अपनी नैतिकता और आपस के भेदभाव मिटाने में अप्लाई करें, तो आने वाला कल कैसा दिखेगा? इस गहरे सवाल के जवाब में ही ह्यूमैनिटी की आगे की दिशा छिपी है। इस टाइमलेस फिलॉसफी को ब्रेक डाउन करने का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस सोच में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।